गुजरात सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस लिए जाने पर रोक लगाता हुआ विधेयक पारित कर दिया है। निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से मनचाही फीस ली जाती होने के मुद्दे पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जारी थे। इस मुद्दे आखिरकार राज्य के शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में बिल पारित कर मनमानी फीस लिए जाने पर रोक लगा दी है। इस मुद्दे जिला शिक्षा अधिकारी ML रत्नू ने जानकारी दी कि फीस कितनी होनी चाहिए और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के स्कूल को खर्चा कितना आता है, उसके सैलरी का खर्च कितना होता है, ये सब मिला के वो सब चारों ओर से देखेंगे और फिर वो तय करेंगे कि फ़ी कितनी होनी चाहिए। वैसे अभी सरकार ने एक मिनिमम धोरण दे दिया है कि प्राइमरी के अंदर 15,000, माध्यमिक के अंदर 25,000 और उत्तर माध्यमिक में 27,000 फीस है। अगर किसी को इससे ज़्यादा करनी है फीस तो उसको अपनी तरफ से सफाई देनी होगी कि क्यों वो बढ़ाना चाहता है, उसको क्या ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। तो इस तरह से ये कमेटी अभी तो निमणूक सब कमेटी के सब ऑफिसर की सब करेंगे और वो कमेटी के अंदर ये एक निवृत्त कोई डिस्ट्रिक्ट जज जैसा आदमी होगा, उसके अलावा कोई सिविल इंजीनियर होगा, उसके अलावा एक वैल्यूअर होगा गवर्नमेंट का, जो तय करेगा कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर फैसिलिटीज़ क्या क्या है, उसको क्या कितनी तनख्वाह देते हैं, उसके ऊपर से उसकी फ़ी निर्धारण करेंगे। इस मुद्दे कई समय से जंग लड़ रहे अभिभावकों ने भी इस कानून का पालन होगा कि नहीं उस पर संदेह जताया है। आ कायदो बधा स्कूलवाळा कड़क रीते एप्लाय करे, पालन करे तो बहुत सारू छे। जेम के ए लोको मेन्टेनन्सनो खर्चो नाखे छे, पछी पेनल्टी एड करे छे, एवा बधा जो चार्जिस पण ए लोको काढी नाखे तो बहुत सारू रहेशे। अने अमारी अपील छे के एक वालीने एटले 2-3 स्टुडન્ટ एक ज स्कूलमां भणता होय छे तो ए लोकोनी फीसमां राहत आपे, फीस माफ़ी करे अथवा तो एमनी फीसमां 50% ओछું करे, एवी कोई अमलमां आवे कायदा तो बहुत सारू रहेशे। कायदो तो आयो, कायदाने આપણે આવકારીએ છીએ, પણ પહેલો પ્રશ્ન એ થાય કે આપણા દેશમાં જે કાયદા બને છે એનું અમલીકરણ થાય છે ખરું? કાયદા બસ કાગળની ઉપર જ રહે છે। આજથી પહેલાં પણ કેટલા કાયદા આવી ગયા છે। સ્કૂલોને ગમે તેવી સ્કૂલને સુવિધાઓ હોતી નથી તો પણ માન્યતા આપી દે છે। સ્ટુડન્ટને ત્યાં ગ્રાઉન્ડ રમવાનું નથી હોતી તો પણ માન્યતા આપી દે છે। શું કાયદા બને છે તો કાયદાનું અમલીકરણ કેવી રીતે કરવું? જો કાયદાનું ખરેખર કાગળ પર ના રહે અને કાયદાનું ચુસ્તપણે કડક પ્રમાણે અમલીકરણ થાય તો કેટલી એવી સ્કૂલો છે જ્યાં વેપારના નામે પૂરેપૂરો ધંધો કરે છે, આડકતરી રીતે આ લોકો રૂપિયા વસૂલતા હોય છે। તો જે વેપારીકરણ થાય છે એ તો પહેલાં બંધ થવું જોઈએ। આ કાયદાનો કડક અમલ કરાવવા માટે પણ યુવક કોંગ્રેસ તમારી સાથે છે। જે કોઈ શાળાઓ કાયદાનો અમલ ન કરે તો તમે અમને જાણ કરશો, અમે લોકો તરત આવીશું અને એ કાયદાનો સંપૂર્ણપણે અમલ કરાવે એવી અમે મહેનત કરીશું। राज्य सरकार द्वारा जो कायदो लागू लाया है ते बहुत सारो कायदो है, पण एनु जो अमलीकरण थाय तो प्रजा माटे बहुत सारू है।